और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। श्री द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे कहां, जहां पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं। और बाणों की शैया पर लेटे लेटे आज पितामह भीष्म को 54 दिन हो गए। रोम रोम में बाण विधे हैं श्री पितामह भीष्म के। एक सुई चुभने पे क्या कष्ट होता है, उनके तो रोम रोम में बाण विधे हैं, लेकिन बस फिर भी कोई पीड़ा नहीं है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम। मेरे गोविंद की कृष्ण याद, मेरे गोपाल की शरणागति। शरणं। और जब द्वारिकाधीश मिलने जाने लगे तो पांचों पांडव बोले हम भी पितामह के पास चलेंगे। और जब पांडव गए तो सोचा द्रौपदी अकेली रह जाएगी कष्ट में, ले चलो द्रौपदी। देवी द्रौपदी को भी साथ ले गए। और पांचों पांडवों के साथ मेरे द्वारिकाधीश प्रभु जब पहुंचे, आहा, रोम रोम में बाण विधे हैं, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म ने जैसे तैसे हाथों को उठा के मेरे श्री द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। गोविंद आ गए, जल्दी आ गए कुछ। अरे आपकी आदत ही यही है प्रभु, आपको दूसरे को सताने में आनंद आता है, जो ज्यादा आपको याद करता है उसको तड़पाने में आपको आनंद आता है। गोविंद कन्हैया मुस्कुराने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है पितामह, देखो मैं तुम्हारे सामने किसको लाया हूं। अर्जुन तो बस नीचे मुख करके खड़ा था कि ये दयनीय दशा मेरे द्वारा हुई है। पितामह ने कहा, अरे अर्जुन कन्हैया के पीछे नहीं छुप लाला, बेटा तू तो मेरे सबसे लाडला है, मेरे पास आना। पितामह के चरणों में लिपट गए श्री अर्जुन। पितामह ने कहा, देखो इस संसार में कोई कुछ नहीं करता, जो भी सुख या दुख है ये व्यक्ति के निज कर्म अपने होते हैं, उन कर्मों का भोग ही हम सब आप भोगते हैं। आज बहुत सुंदर धर्म का उपदेश किया पितामह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को। अरे महाराज युधिष्ठिर, अब तो आप ही राजा हो, और देखो कहीं भी अधर्म होते नहीं देखना। कहीं अगर गलत होता हो, जो गलत करता है वो भी अपराध की श्रेणी है, और गलत होते देखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसका विरोध करिए, और विरोध नहीं कर सकते तो वहां से हट जाइए। लेकिन अपराध होते देखना भी पाप की श्रेणी में है। कोई अबला नारी, कोई गौ, कोई ब्राह्मण, यदि आप में सामर्थ्य है और उसको कष्ट होते दिख रहा है तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य, ये धर्म है आपका। और जब धर्मोपदेश कर रहे थे पितामह, तो वहीं मध्य में खड़ी हुई देवी द्रौपदी को आज हंसी आ गई। देवी द्रौपदी हंस गई तुरंत। और जब देवी द्रौपदी हंसी तो सबने देखा ये क्या हुआ, ये द्रौपदी को हंसी क्यों आई। अब जब सब एक साथ देखेंगे तो शक पका गई बेचारी द्रौपदी जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं पितामह, क्षमा करना, मेरे ऐसे ही बस मुस्कुराहट निकल गई। पितामह भीष्म ने कहा, अरे द्रौपदी मैं तुझे जानता हूं, कुलवती नारी, और उसमें भी तू बेटा ऐसे ही नहीं हंसती, कोई कारण अवश्य है, बताना मुझको क्या कारण है। युधिष्ठिर जी ने कहा, देवी आप हंसी क्यों, बताओ ना पितामह क्या पूछते हैं।
और जब बार बार आग्रह किया तो मेरे कृष्ण ने कह दिया, अरे द्रौपदी, पितामह पूछते हैं, बोलो ना क्या बात है। तो आज देवी द्रौपदी ने कहा, पितामह मुझे क्षमा करना, लेकिन आज मैं आपके मुख से धर्मोपदेश सुनकर थोड़ी आश्चर्य में और अचंभित हूं, क्योंकि आपने कहा कोई अबला नारी को अगर सताए तो नहीं देखना, कहीं अधर्म होता हो तो देखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो पितामह, आज जो ज्ञान आप अर्जुन और ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को कर रहे हैं, तो पितामह क्षमा करना, आपका यह ज्ञान उस समय कहाँ था कि जब मुझको रजस्वला होते हुए भी उस भरी सभा में खींच कर लाया गया, मुझे केश पकड़कर। पितामह, आपके सामने ही आपका ज्ञान उस समय कहाँ गया था। पितामह क्षमा करना, लेकिन मुझको रहा नहीं गया। जिस समय आपके सामने पितामह उस दुष्ट दुशासन ने मुझको अपनी जंघा पर बैठने को कहा, पितामह सत्य जानना, मेरा भरोसा अपने पतियों पर नहीं लेकिन आपकी ओर था कि पितामह अग्रणी हैं, ये इस सभा में बैठे हैं, मेरी ओर कुदृष्टि करने की कोई सामर्थ्य नहीं रख सकते। लेकिन पितामह, आपने अपने नेत्रों को झुका लिया था, आप कुछ बोले नहीं थे। और पितामह क्षमा करना, आप उस सभा से गए भी नहीं थे, आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ। जब दुष्ट दुशासन ने मेरे उस अंग वस्त्र को पकड़ने का सामर्थ्य कर लिया, पितामह क्षमा करना, लेकिन ये ज्ञान उस समय कहां गया था। आज पितामह भीष्म, शांतनु, श्री गंगा पुत्र भीष्म, चट्टान की तरह जिनका हृदय था, आज हिचकियों से रोने लगे, बेटा तू सत्य कहती है। और देख द्रौपदी, अगर तूने प्रश्न पूछा है तो आज ये गंगा पुत्र तुझको इसका उत्तर भी देगा। मैं भीष्म, मुझे अपने पिछले बहुत से पूर्व जन्मों की याद है, स्मृति है। मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया बेटा कि मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़े, लेकिन आज मैं तेरे सामने, सबके सामने बाणों की शैया पर लेटा। इसका कारण जानती है बेटा? इसका कारण है कि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए अन्न का भी प्रभाव होता है। आज पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा आज भी मैं ये ज्ञान इसलिए देता हूं कि दुर्योधन के खाए हुए अन्न से जितना भी रक्त मेरे शरीर में बना था 54 दिन से टप टप करके निकल गया है। आज मैं निर्मल हो गया, मेरी बुद्धि जो है निर्मल हो चुकी है। इत मत रूप कल्पिता वितृष्णा। ये मेरी मति है, ये शुद्ध हो गई है। ज्ञानोपदेश किया और फिर सबसे कह दिया कि अब बस कन्हैया द्वारकाधीश मेरे सामने रहेंगे बस, और मैं किसी को नहीं चाहूंगा। आज अर्जुन ने पूछा, पितामह आप ठाकुर जी के इतने अगर प्रेमी हैं तो हमारी तरफ से युद्ध क्यों नहीं किया आपने? पितामह ने कह दिया कि मैंने तो यही प्रतिज्ञा ली थी कि ठाकुर जी जिस ओर से युद्ध करेंगे उस ओर से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उनके साथ ही रहा तो उनका दर्शन मुझे कैसे हो पाएगा। और जब आमने सामने की बात होगी तो फिर नित्य प्रति दर्शन हो। और अर्जुन तुम जानते नहीं हो, इस कन्हैया ने एक प्रतिज्ञा ली थी युद्ध में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब कन्हैया ने, कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली, अर्जुन
तभी इस गंगा पुत्र ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं भी गंगा सुत नहीं कहाऊं, जो हरि को शस्त्र नहीं उठवाऊं। ये कितने करुणावान हैं, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ लिया और कुछ नहीं मिला तो रथ के पहिए को लेकर दौड़े, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए तो पृथ्वी कैसे कंपायमान ना हो। तो ठाकुर जी ने एक हाथ पृथ्वी की ओर रख दिया कि पृथ्वी तू चिंता मत करना, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता। एक हाथ में रथ का पहिया, दूसरा हाथ पृथ्वी देवी पे रख दिया और लेकर कन्हैया मेरे श्री कृष्ण दौड़े। गोविंद तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते, ऐसे करुणावान है, अकारण कारण वरुणालय। और आज सबके देखते देखते है मेरे गोविंद के चरणों में पितामह भीष्म के शरीर से एक ज्योति निकली जो गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। भीष्म जी का महाप्रयाण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले पितामह कहाँ चले गए? बोले अपनी ननिहाल चले गए। कहाँ चले गए? ननिहाल। कैसे ननिहाल? क्योंकि पितामह भीष्म किनके पुत्र हैं? गंगा जी के। और गंगा जी कहां से निकली थी? चरणों से। पितामह चले गए महाराज। और जब पितामह चले गए तो द्वारकाधीश ने कहा, अर्जुन अब हमको भी चलना चाहिए, द्वारिका में भी हमारी बाट जोते हैं सब लोग। अब वहां जो है द्वारिका में भी सब हमारी प्रतीक्षा करते होंगे ना, तो इसलिए हम द्वारिका जाएंगे।